हरे कृष्णा दोस्तों आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी का अर्थ है पापों को मोचित करने वाली, यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाली। दोस्तों हमें बचपन से सिखाया जाता है पाप मत करो पुण्य करो, लेकिन पाप और पुण्य दोनों जंजीर है। एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है, और जब तक जंजीर रहेगी तब तक जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो फिर सवाल ये है, इंसान को क्या करना चाहिए? इसे समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में तीसरा मार्ग बताते हैं, जो है अकर्म। और आज पाप मोचनी एकादशी के पवित्र दिन पर हम इस रहस्य को समझेंगे। एक छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जेल में है। अगर वो जेल के नियम का पालन नहीं करेगा, झगड़ा करेगा, अपराध करेगा, तो उसकी सजा बढ़ जाएगी। अगर वही व्यक्ति जेल के नियमों का अच्छे से पालन करे, अच्छा व्यवहार करे, किसी को कष्ट ना दे, तो हो सकता है उसकी सजा कम हो जाए और उसे जल्दी छोड़ा जाए। इसी प्रकार ये भौतिक जगत यानी कि ये मटेरियल वर्ल्ड एक जेल के समान है। हमारे आचार्य बताते हैं जैसे हर एक देश में जेल होती है और जेल को चलाने के लिए होता है जेलर, ठीक इसी प्रकार ये भौतिक जगत एक जेल के समान है। और इस जेल को चलाने वाली भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया देवी। हमारे आचार्य बताते हैं माया देवी भगवान की सेविका है। जो जीव आत्मा भगवान को भूलकर पाप और भोग में फंस जाते हैं, माया देवी उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांध लेती है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसे दुख मिलता है और हो सकता है उसकी दुर्गति हो। अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसे सुख मिलता है और हो सकता है उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो। लेकिन हमारे आचार्य एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं पाप कर्म लोहे की जंजीर है और पुण्य कर्म सोने की जंजीर है। लेकिन आखिर जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे लोहे की हो या फिर सोने की। दोनों ही हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांधे रखते हैं। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण गीता के 9.21 श्लोक में कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इसका अर्थ है स्वर्ग के सुख का भोग करने के बाद जब व्यक्ति के पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति फिर से इस मृत्यु लोक में वापस आ जाता है और फिर से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इस चक्कर में फंस जाता है। यानी कि पुण्य कर्म भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकते, पुण्य कर्म भी हमें इसी संसार में बांधे रखते हैं। तो अब सवाल आता है, अगर पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और इसे समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि जीव कर्म किए बिना रह नहीं सकता। चलना, बोलना, खाना खाना, यहां तक कि सोचना भी एक कर्म है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए समस्या कर्म करने की नहीं है, समस्या है कर्म को कैसे किया जाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बताते हैं, जो है अकर्म। अकर्म का अर्थ है एक ऐसा कर्म जिसका कोई कार्मिक रिएक्शन ना हो, एक ऐसा कर्म जो आपको किसी बंधन में ना बांधे। गीता के 3.9 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसका अर्थ है अगर कर्म को भगवान के लिए नहीं किया जाता तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। इसीलिए दोस्तों हमें भी अपना हर कर्म भगवान के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अगर हम अपना हर कर्म भगवान से जोड़ देंगे तो वो कर्म अकर्म बन जाएगा और इसी तरह धीरे धीरे हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर आएंगे। इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हम अपने हर कर्म को भगवान के लिए करें, कैसे हम अपना हर कर्म भगवान से जोड़ें। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं। अगर आप खाना सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बना रहे हैं तो ये कर्म बंधन का कारण बनेगा। लेकिन खाना बनाने के वक्त आप अगर भगवान का सिमरन कर रहे हैं, अपने मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो यही कर्म अकर्म बन जाएगा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आप खाना सिर्फ अपनी जीवा की तृप्ति के लिए खा रहे हैं, तो ये कर्म बन जाएगा। लेकिन यही खाना अगर आप पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद रूप में खाएं, तो यही कर्म अकर्म बन जाएगा। तीसरा उदाहरण,
मान लीजिए आप किसी की मदद कर रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, तो ये बंधन का कारण बनेगा। लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी की मदद कर रहे हैं, तो आपका यही कर्म अकर्म बन जाएगा। चौथा उदाहरण, मान लीजिए आप धन कमा रहे हैं और धन केवल भोग के लिए कमा रहे हैं, तो ये बंधन का कारण बनेगा। लेकिन यदि आप धर्म अनुसार धन कमा के उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो यही कर्म आपका अकर्म बन जाएगा। पांचवा उदाहरण, अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं और ग्रस्त जीवन आप केवल भोग के लिए जी रहे हैं, तो ये बंधन का कारण बनेगा। और यदि पति पत्नी मिलकर भगवान का नाम जप करें, भगवान की सेवा करें, अपने बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज दें, अपने बच्चों को भगवान की भक्ति के साथ जोड़ें, तो यही ग्रस्त जीवन अकर्म बन जाएगा। अब यहां पर एकादशी व्रत का एक सुंदर कनेक्शन आता है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत किसी भौतिक इच्छा के लिए रखता है, तो फिर वो पुण्य कर्म बन जाता है, जो कि बंधन का कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए रखता है, तो फिर यही एकादशी का व्रत अकर्म बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी सभी कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए, हमें अपने सभी कर्म भगवान से जोड़ना चाहिए, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे और भगवान के धाम लौट पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत ही विशेष जानकारी साझा करना चाहता हूँ। हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसका नाम है प्रेम सेवा संस्था। हमारी संस्था का एक ही लक्ष्य है, भगवान की सेवा और उनके जीवों की सेवा। हम हर एकादशी पर विशेष रूप से तुलसी वितरण सेवा, गौ सेवा और जरूरतमंदों के लिए फल सेवा का आयोजन करते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर हम अन्न सेवा और कृष्ण कथा का आयोजन करते हैं। हम ये सभी कार्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड के माध्यम से आप हमें लक्ष्मी सेवा भेज सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, तो कोई बात नहीं, मेरी आपसे इतनी ही विनती है, अगर हो सके तो हर एकादशी दिन पर आप तुलसी वितरण सेवा, गौ सेवा और फल सेवा अवश्य करें। आशा करता हूं पाप मोचनी एकादशी का ये व्रत आपके जीवन में भक्ति और खुशियां लेके आए। हरे कृष्णा।